कैसी तैयारी, घर से किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? मम्मी पापा ये सब का। और हर रोज़ जो प्रैक्टिस रहती है वो कितने घंटे की रहती है आपकी? 7-8 घंटे की। जिस उम्र में बच्चे बोलना और चलना सीखते हैं, राजधानी रांची का ईशान सिंह उस उम्र में लहरों के साथ खेलना सीख चुका है। और अगर बात की जाए, अब वो पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए एक तरीके से एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और फिलहाल महज 7 वर्ष की उम्र में ईशान भारत से श्रीलंका तक तैरते हुए, कह सकते हैं उस समुद्र की लहरों को चीरते हुए, एक रास्ता बनाते हुए कहीं ना कहीं मुकाम है वो तय करने वाला है। और सीधे हम ईशान से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस उम्र में ये जज्बा कहाँ से आया। जिस उम्र में बच्चे कह सकते हैं कि बोलना और चलना सीखते थे, उस उम्र में ईशान ने लहरों के साथ दोस्ती की। ईशान, कितनी उम्र है अभी फिलहाल? 7 साल के हैं आप और तैराकी में एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? मुझे तो अभी थक जाता हूँ स्विमिंग करके। थक जाता हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर बात की जाए, आप भारत देश से श्रीलंका तक आपके ये सफ़र रहने वाला है, क्या कुछ चल रहा है मन में? अभी तो मन में कुछ नहीं चल रहा है, बस यही एक पूरा एक्साइटमेंट है। हाँ, फिलहाल एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रहा है। और हर रोज़ जो प्रैक्टिस रहती है वो कितने घंटे की रहती है आपकी? 7-8 घंटे की। 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस रहती है लहरों के बीच तैरना। कैसा लगता है? लहरों में प्रॉब्लम भी होता है, पर अगर वो जिस दिशा में जा रहे उस दिशा में जाए तो वो हमारे हेल्प करता है आगे पढ़ने में। हेल्प करता है। इसकी शुरुआत आपने 3 साल की उम्र से की थी, जब बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं और आप उस वक्त लहरों के साथ कहीं ना कहीं खेलना सीख रहे थे और अब एक नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। कैसी तैयारी, घर से किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? मम्मी पापा ये सब का। मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी ये सब का मिलता है सपोर्ट। कहाँ से कहाँ तक का ये सफ़र रहने वाला है? कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं श्रीलंका की तन्नई मीनार से शुरू करूँगा और इंडिया के धनुषकोडी के, इंडिया का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी, वहाँ पे आके ख़त्म करूँगा। ये 30 किलोमीटर की यात्रा है, वो रहने वाली है 30 किलोमीटर। तो सीधे तौर पे जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं या अन्य किसी चीज़ों को चुनते हैं, इस उम्र में इस बच्चे ने समुद्र का सीना चीरने की ठानी है। चुनौतियां हैं, लहरों के बीच ये छोटा बच्चा किस रूप में अपने आप को स्थापित करेगा, ये फ़िलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक दिन लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ईशान उस कह सकते हैं तैयारियों को पूरा करते हैं और अभी लगभग 30 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है। सीधे हम उनकी माता से जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इस सफ़र को देखती है। करीब कह सकते हैं 3 साल, उससे भी कम था, तभी से शुरू किया इसने। फिलहाल 7 वर्ष हो चुके हैं और 7.5 है, करीब जुलाई में 8 इयर्स के होंगे। 30 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है। आपके मन में क्या है फ़िलहाल, क्योंकि आपका बच्चा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग और एक्चुअली इसका शुरू से ही बहुत लगाव रहा है तैरने में, स्विमिंग करने में और काफ़ी मेहनत करता था। ये ठंड में बारिश हो, कभी इसने मना नहीं किया कि आज नहीं जाऊंगा क्लास। हमेशा ही सुपर एक्साइटेड रहता था क्लास जाने के लिए। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसके में कुछ अलग है स्विमिंग को लेकर और इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है इसको कि आगे बढ़ते जाए। कहते हैं प्रभु श्री राम के जब उन्होंने कहीं ना कहीं जो सेतु है वो बना करके श्रीलंका पहुँचे थे, लेकिन आपका बेटा ऐसे ही श्रीलंका जाने वाला है और समुद्र की गहराई में कई चुनौतियाँ भी रहती है। उस चुनौतियों से लड़ना ही बचपन में सीखा।
हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब करेंट्स हैं, टाइड्स हैं, जेलीफिश है, ये 3 चीज़ को लेके हम लोग को भी काफ़ी घबराहट होती है कि अगर हाई टाइड रहा, करंट रहा तो फिर इसको मुसीबत आएगी। प्लस अगर जेलीफिश का डर रहा वो काफ़ी दिक्कत होता है। अगर एक बार स्टिंग कर दिया तो फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। फिर बच्चा है, थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है इसको। इसकी कह सकते हैं कि कौन से दिन ये वो सफ़र तय करेंगे, किस दिन को तय? ये 30th को 30 अप्रैल को सुबह के 3 बजे से स्विमिंग करना शुरू करेगा श्रीलंका से इंडिया की तरफ। तो 30th को है और वो ही हमें देखना है। हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 9 से 10 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ले ये। तो अगर कोई परेशानी नहीं आती है तो फिर तो ये अचीव हो जाना चाहिए। और अगर तरीके से ये रिकॉर्ड बनने वाला है और पूरे देश ही नहीं, झारखंड में भी कहीं ना कहीं ये गौरव का पल होगा जब ईशान सिंह कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर का वो सफ़र है वो तय करेगा श्रीलंका से भारत तक। ये सफ़र बेहद ख़तरनाक भी होने वाला है, लेकिन चुनौतियां हैं। चुनौतियों के बीच इस बच्चे ने उस गहराई को कह सकते हैं, उस समुद्र के सीने को चीरने के लिए मन में कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो रखा है। और 30 तारीख को एक दिन है जो इतिहास में कह सकते हैं कि जाना जाएगा। राजधानी रांची का ईशान सिंह जब 30 किलोमीटर का सफ़र श्रीलंका से भारत तक तय करेगा तैराकी के ज़रिए, और लगभग 10 घंटे के अंदर ये सफ़र है वो पूरा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ राजधानी रांची के वासियों के लिए भी गौरव का पल होने वाला है। और ऐसे में इस बच्चे का जज्बा कहीं ना कहीं और बच्चों से अलग दिखाई पड़ता है। और बिल्कुल जिस उम्र में हमने लगातार कहा कि जो बच्चे थे वो खेलना बोलना सीखते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने जो मुकाम अब वो हासिल करने जा रहा है वो एक बड़ी बात है। सहयोगी आनंद के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।